ये बताना आप मुझे कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, हाजीपुर से 35 किलोमीटर दूर महनार। ये देखिए यहाँ पर यूपी, बिहार, राजस्थान यही सब के लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली और हरियाणा, क्योंकि यही तो है 5 जगह जहाँ से ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं। और आप बिहार से हो, हाजीपुर से, तो वहाँ से क्या 4-5 लाख रुपया मिला था कि जाओ दिल्ली, पटना, वो मुंबई स्ट्रगल करो? आराम से पैसे से मिल गए थे घर से स्ट्रगल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ तो पढ़ाई के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता है यार, और मुंबई जाने के लिए तो अच्छा। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब मैं भी आप सबको देख रहा हूँ तो हर चेहरे में मुझे अपना ही चेहरा दिख रहा है यार। ऐसा लग रहा है सब, मतलब या तो मेरे भाई लोग हैं या मैं ही हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ये बहन लोग ही हैं, है ना, क्योंकि हम सब का घर परिवार एक ही जैसा है ना। हम सब बहुत सारे आंखों में सपने लेकर के घर परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे हैं। तो मुझे महसूस होता है कि एक जो स्ट्रगलर है ना, वो दूसरे स्ट्रगलर के आंखों के स्ट्रगल को पहचान लेता है ना। तो इन्होंने, आपने भी स्ट्रगल किया। एक बात मुझे बताना, पहला रोल कैसे मिला? पहला रोल ऑडिशन से ही मिलता है, और मैंने ऑडिशन दिए और मुझे मिल गया। और सबसे पहले जो मैंने पहला काम किया था वो एक टीवी सीरियल आता था, बाद में वो बंद हो गया, जिसका नाम था, नाम नहीं पता मुझे, बट हाँ बाबा रामदेव का एक शो था। जी जी, जिसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था, जो उसमें लीड एक्ट्रेस थी, उनका भाई बना था मैं, है ना। तो कितने मिनट का रोल था वो वो पहला था ना, इसीलिए। अब मैं किसी का भाई नहीं बनता। तो मतलब वो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, और चूंकि वो स्पेशल इसलिए चूंकि पहला था वो, है ना। और वो लगभग 3 महीने के बाद वो कैरेक्टर मुझे, मतलब वो काम मिल गया था मुझे। तो कितने मिनट का काम था या कितने घंटों का काम था? आई थिंक वो 1 मिनट से भी कम था। हाँ, वो बस मतलब 45-50 सेकेंड्स का था, कुछ ऐसा ही था वो। अब मुझे एक बात बता, आपने कहा कि पहला काम तो ऑडिशन से ही मिलता है, ऐसा तो नहीं, वहाँ कुछ नेपोटिज्म के बारे में हमारी कंगना दीदी बोलते रहती हैं, है ना, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखो होता होगा अगर, अच्छा मैं इधर आ जाऊँ, आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? हैं, सही है ना? ओके ओके, अच्छा टीवी लगाओ, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं कभी इस तरह क्लास में रहा हूँ ना, तो मेरे को पता ही नहीं है यार, है ना, मतलब खैर। तो एक साथ इतना बच्चों को देख के भी मुझे डर लग रहा है थोड़ा। ये बहुत कम बच्चे हैं, मैं तो जी, बड़े जी, वाले जी। हॉल में नहीं ले गई। अच्छा किया आपने, नहीं तो मैं और डर जाता। खैर, तो आपने क्या पूछा था मैम, सॉरी? मैंने कहा कि क्या नेपोटिज्म जैसा कुछ होता भी है क्या? देखो अगर आप किसान के बेटे हैं या किसी भी, मतलब आपके पिता कुछ भी हैं, तो उनका एक फ़ायदा तो होता है ना, क्योंकि हम बचपन से वो देखते आ रहे होते हैं। मुंबई में भी होता है, तो इसमें मुझे कोई हैरानी और बड़ी बात नहीं लगती है। अगर आपके पिता कुछ हैं तो उसका फ़ायदा आपको होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो फिर मुंबई बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं मिलने वाला, और फिर आप लोग ही नहीं देखोगे वो काम कि अरे यार क्या कर रही है या क्या कर रहा है ना। तो उसके लिए कुछ तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो एक हुक पॉइंट होना चाहिए जो आपको बांध के रखे, आपको देखने के लिए लगे नहीं यार ये बहुत सही कर रहा है, तो वो एक चीज़ चाहिए होता है ना। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, भाई ये बहुत विवादित मेरा सवाल। नेपोटिज्म की बात, एक बात बताऊं मैं, जैसे मैंने केडी कैंपस बनाया तो मैं अपने बेटे को ही दूंगी, है ना। ये थोड़ी कहूँगी, ऑफ कोर्स ये थोड़ी कहूँगी कि नहीं नहीं ये नेपोटिज्म नहीं होगा, मैं पूरा सबको बांट दूंगी। तो बेटा कुछ हद तक तो नेपोटिज्म सब जगह होता है, और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जो आज करने जा रहे हो ना, आप अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ भी बनाने जा रहे हो, है ना। तो फिर थोड़ी कहोगे भाई नेपोटिज्म है, मैं तो बाहर के बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपनी कमाई से अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, ये थोड़ी होता। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बिहारी होते हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, आपका ये जो बिहार से
और फिर आपने पढ़ाई की, कुछ जर्नलिज्म का सुना है मैंने, फिर मुंबई गए, ये कैसे हुआ? क्या घर वाले इतना अलाउ किया या फिर आपने कुछ ठान रखा था? ये थोड़ा लंबा जवाब होगा मैम इसका, मैं बहुत कोशिश करूँगा बहुत संक्षेप में दे दूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड था ना वो सब के सब नौकरी वाले थे। मेरे दादाजी लोग 5 भाई थे और पाँचों के पाँचों सब लोग इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने मतलब हाँ जी, हाँ जी। तो इन लोगों ने 62, 65 और 71 की जंगें लड़ी हैं और चाचा लोग कारगिल के युद्ध, और मेरे पिताजी खुद बिहार पुलिस में हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा एक ऐसा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है और पता नहीं क्यों नहीं करनी है। मतलब मुझे ये था कि यार थोड़ा सा मुझे ये था कि जिस हालात में हम लोग रहे, अच्छा ऐसा नहीं है कि नौकरी वाले हैं तो हमारे घर में बहुत रोज़ घी के अधन समझते हैं ना आप लोग, घी में चावल बनना जो उसको अधन बोलते हैं, ऐसा नहीं था, है ना। हम लोग बहुत ही लोअर से भी, हाँ, उस तरह का था हमारा फैमिली। तो ये फ़ैसला लेना कि मुझे मुंबई जाना है अभिनय करने के लिए, ये बहुत आसान नहीं था। तब नहीं था क्योंकि उस समय इंटरनेट आ गया था लेकिन हम तक नहीं पहुंचा था। तो मैं ना अखबार के कटिंग्स वगैरह काट के, जिसमें नई दिशाएं में कुछ आता था कि अगर आपको मास कॉम जाना है तो कौन कौन से हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, या फिर आपको एक्टिंग में जाना है तो वो कटिंग्स करके मैं रखता था, है ना। तो ये सब मैंने कटिंग करके रखे। और एक बार मेरी मम्मी ने बताया था पापा को कि यार ये सिनेमा में भर्ती होने जा रहा है, मतलब ऐसा ये बोल रहा है। तो गांव में लोग बोलते थे कि भर्ती होने जा रहा है। तो पिताजी बहुत थोड़ा सा था, उनको नाराज़गी थी, लेकिन मुझे ये था कि ये ज़िंदगी मेरी है और जिन दुख तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ, मैं अपनी पीढ़ी को उन चीज़ों से नहीं गुज़रने दूँगा। और सच पूछो ना तो प्लीज़ ये आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी। देखिए, अगर मेरे जैसा लड़का कर सकता है ना, तो मुझे लगता है इस हॉल में बैठा हर बंदा कुछ भी कर सकता है। जो सबसे पीछे बैठा है ना, वो सब भी कर सकता है यार, है ना। मतलब मैंने पूरा 10th 12th तक मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और ये मतलब ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा गरीबी वाली बातें कर रहा हूँ, बट हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम ना दिया और इस सब में पढ़ाई कर करके, तो ऐसे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, बट फिर भी जितना हुआ किया। तो मैं वहाँ से बढ़ के यहाँ तक आया हूँ। फिर IMC में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैंने इसलिए मास कॉम किया चूँकि मुझे एक नौकरी लेनी थी। मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते मुंबई जाने के लिए, देते नहीं क्या, मतलब था ही नहीं तो मुझे देंगे क्या, है ना। हम लोग 4 भाई बहन थे, सबको पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह, है ना। तो मुझे लगा कि ये मेरा है, ये डिसीजन मेरा है, मुझे मुंबई जाना है तो मुझे इसके लिए सब कुछ करना होगा। तो मैंने मास कॉम किया, मैंने जागरण में 2.5 साल जॉब करी। और जब मुझे लगा कि 4-5 महीने के लिए सैलरी कम थी इसीलिए, और बाकी खर्च भी थे ना, तो मुझे 2.5 साल लग गए 4-5 महीने मुंबई में टिकने के लिए, पैसे कमाने में। और जब मुझे लगा कि अब हो गया तो मैं बिना रिज़ाइन किए हुए मैं चला गया और 17 के एंड में गया था मुंबई। और वही चीज़ है कि इरादा होता है ना तो सच में सब कुछ हो जाता है। मुझे कई बार लगता है ना मैम कि अगर आप मेहनती हो ना तो लक्ष्य भी आपकी तरफ आता है यार। उसको भी आप जैसे होनहार बच्चे की तलाश है, सिर्फ आपको ही उसकी तलाश नहीं है, उसको भी आपकी तलाश है। वो भी 2-3 कदम आगे बढ़ जाएगा आपके लिए। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मतलब ये शाहरुख खान का वो डायलॉग हो गया कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको, है ना। तो फिर आप भी अपने लक्ष्य को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए साजिश करती है। नेक्स्ट, आप एक बात बताओ, अगर जैसे आपने कहा एक्टिंग, तो क्या आपने कोई बी प्लान जिसको कहते हैं प्लान बी, वो कोई बना रखा था कि आपने कि एक्टिंग नहीं तो क्या? मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था यार। मैं बस ये सोच के गया था कि मतलब जो मैं हमेशा मेरे मन में, और मैं 1-2 जगह बोला भी हूँ कि जब मैं मुंबई गया था ना तो ये सोच के गया था कि अब बिहार मेरी खबर जाएगी, मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो ऐसा था, और कोई प्लान बी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था इसके अलावा। मैंने बचपन से सिर्फ मुंबई जाने के बारे में सोचा था। मैं अपने आप को सिर्फ पर्दे पे देखता था, तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। मैं ये सोच के गया था कि अगले 20, 25, 30 साल तक मुंबई की सड़कें छान डालूंगा, और एक दिन अगर कुछ नहीं हुआ तो कहीं बुढ़ा हो जाएंगे, फुटपाथ पे
कहीं बीमारी उमारी से मर मुड़ा गए तो बीएमसी वाले उठा के ले जाएंगे। मैं इतना गंदा सोच के गया था, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। और ये पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता। आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। अच्छा, आपने कहा कि कोई प्लान भी नहीं था और आप चाहते थे कि बिहार आपकी खबर ही जाए, तो क्या बिहार आपकी खबर गई? और आज आपके फादर किस नाम से जाने जाते हैं और क्या जाने जाते हैं, ये पहले बताइए। हाँ, गई ना खबर। उस समय कोविड का समय था और पंचायत आ गई और पूरे सबको पता चल गया कि आ गया भाई। तो पिताजी मतलब हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से हैं ना कि उनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उनको ये भी, मेरी माँ को भी इतना पता नहीं है, वो लोग भी पता नहीं अभी सीज़न 3 देखें कि नहीं देखें। नहीं देखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो वो लोग नहीं देखे। और हाँ, बट पिताजी को निश्चित रूप से गर्व तो होता होगा, लेकिन हाँ जी। और हम लोग थोड़ा नॉर्थ वाले जो होते हैं ना, ये पिता पुत्र का संबंध ऐसा होता है कि पिता बहुत खुश होकर आपको बोलते नहीं कि तू बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे तुम पे फक्र है, प्राउड है, ऐसा नहीं बोलते वो लोग। पता नहीं कब बोलेंगे। बोलना चाहिए। ये सारे हमारे जो पिताजी होते हैं ना, वो उस डायलॉग पर बहुत भरोसा रखते हैं, कंट्रोल। तो बेटा तुम लोग मत करना कंट्रोल, जाके आज कह देना आई लव यू। अरे भैया, मैं अपने पापा को कहने बोली हूँ जाके आई लव यू, तुम कुछ और मत सोच लेना, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा ना पापा पूछेंगे कितने पैसे चाहिए तुम्हें। नहीं, आई लव यू बोल रहा, कितने पैसे चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये पंचायत तो बहुत फेमस सीरीज था, इसमें काम कैसे मिल गया आपको? तो ऐसा था कि मेरे 2 दोस्त हैं वो। अच्छा, मुंबई में ना कास्टिंग एजेंसियां होती हैं, है ना। जी 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 हाँ, बहुत सारे कास्टिंग एजेंसियां होती हैं और वहाँ पे आपको जाना होता है, नॉक करना पड़ता है कि भाई मेरे लिए कुछ काम है, मतलब इस लुक में मैं फिट आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। कई बार आपको भगा दिया जाता है, चलो नहीं है, हटो, भागो, मर जाओ। तो ऐसे ऐसे करते हैं वो लोग। और कहीं, लेकिन आपको ना रोज़ आपको जाना पड़ता है सारे दफ्तर में कि भाई कुछ है कुछ है कुछ है, और आपको ऑडिशन देने होते हैं। और जिस दिन एक भी ऑडिशन हो जाए कैमरे के सामने, आप एक दिन भी ऑडिशन में, मतलब अगर कोई हाँ स्क्रिप्ट मिल गया कुछ करने के लिए, उसको ऑडिशन बोलते हैं। वरना अगर इंट्रो भी हो जाए कि हाय माय नेम इज चंदन रॉय, एज इतना, हाइट इतना, कॉन्टैक्ट नंबर दी जाए, प्रोफाइल्स, ऐसे होता है वहाँ का इंट्रो। तो अगर ये भी हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा, बहुत खुशी मिलती थी कि चलो आज का दिन सफल हो गया। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए। और मुंबई में एक चीज़ है कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। अगर आप इसको याद रखो कि अरे यार आज मैंने ट्यूसडे को दिया है ऑडिशन, तो ये 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, फिर सैटरडे संडे तो ऑफ होगा, फिर कब कॉल आएगा, और कॉल नहीं आएगा तो फिर यहाँ लोड बढ़ेगा। तो आप ऑडिशन देते रहो, भूलते रहो, और यही चलता रहा। ऑडिशन देते रहो, भूलते रहो। फिर एक दिन कास्टिंग वे में मेरा एक दोस्त रहते थे, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे एक दिन का काम, मतलब मुझे ऑडिशन मत करवाओ, इंट्रो ही करवा दो। तो उन्होंने कहा कि चल आजा कल। और उस समय संयोग से पंचायत की कास्टिंग चल रही थी। ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे, सिर्फ 2 कैरेक्टर बचा हुआ था, एक दूल्हे का था और एक इलेक्ट्रीशियन का था। हाँ जी हाँ जी, और इलेक्ट्रीशियन का एक कैरेक्टर बचा हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रीशियन के लिए ये स्क्रिप्ट ले लो और आप बस आधे घंटे हैं, चूँकि अभी कोई एक बड़ा एक्टर आने वाला है, तो ये बीच में खाली है, फट से कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैं 1-2 बार पढ़ा, मैंने कहा हाँ कर देते हैं, कर दिया, फिर भूल गया। फिर 20-25 दिन के बाद जो हमारे शो के राइटर हैं चंदन सर और दीपक सर, इन लोगों ने देखी ऑडिशन, बोला यार इस लड़के से तो कुछ और ट्राई करवा सकते हैं भाई, इसको ऐसे ही नहीं जाने देते हैं। तो उन्होंने तब तक मेरे विकास के कैरेक्टर के लिए कोई और लड़का लॉक हो चुका था, और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हम विकास का स्क्रिप्ट भेजो, इसका मुझे ऑडिशन चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा, मैं ऑडिशन दिया और उनको पसंद आया। फिर अगले ही दिन उन्होंने ऑफिस बुला के बोला चल तू ले ले विकास, ऐसा किया उन्होंने। अच्छा, तो फिर ये पंचायत में आपका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट कैरेक्टर? अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर तो पंचायत के सारे एक्टर कमाल हैं और सब आपको पसंद ही हैं यार। हाँ देखो बन रहा है सारे के सारे। बट हाँ मतलब किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने जो मेरे टीचर गुरु हैं, मैं उनका नाम लूँगा। वो है रघुबीर सर, रघुबीर यादव, जो हमारे प्रधान हैं, है ना प्रधान जी। तो शुरुआती दौर में जैसे अभी आप लोग यहाँ आए हो ना क्लास करने के लिए, तो मैं भी वर्कशॉप करने के लिए सर के यहाँ जाता था, और उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे शुरुआती दौर में, हर तरह से हेल्प किया।
तो मैं वही मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, ये तो मैं एक क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगी। आप बिहार से हो, वहाँ पे स, श, ज, ज, इसमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, है ना, लड़कों को बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। तो फिर एक एक्टर होने के नाते आपको तो ये सब प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं था। और अगर ये है तो धीरे धीरे, अच्छा एक तो है, ये एटीट्यूड रखो, ठीक है, बट इसको ठीक करते रहो, है ना। ये नहीं कि यार भाई शर्म आ जाओ कि नहीं भाई मुझे ये नहीं आता, नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा हैरानी पर परेशानी वाली बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी झेलना पड़े। लेकिन हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, आप गलत बोल रहे हो तो उसको ठीक तो करोगे, है ना। तो जब मैं दिल्ली थिएटर में था तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, और मैं कोशिश भी, मुझे लगता था यार सही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या गलत बोल रहा हूँ भाई, आप भी बोल रहे हो। अच्छा, मैं मुझसे वो श नहीं हो रहा था, है ना। मैं मतलब जब भी मैं तो स बोलता था, श आता ही नहीं था। तो बट हमने जब मैं मुंबई गया सर के साथ काम किया तो बहुत मुश्किल से मैंने स और श में फ़र्क समझा। बट फिर पंचायत में था कि नहीं, आपको तो अभिषेक सर ही बोलना है, आपको अभिषेक सर नहीं बोलना है ना। तो बट हाँ देखो, अगर मेरा श बहुत अच्छा होता तो मुझे पंचायत में इस तरह का खूबसूरत डायलॉग नहीं मिलता है। अच्छा, पंचायत में एक और कैरेक्टर है और बोलना नहीं चाहिए क्लास में, वो है डंडा। वो क्या है? वो भी एक कैरेक्टर बन गया है। हाँ, वो बिल्कुल बन गया है। तो क्या है ना कि कई बार आपको ना थोड़ा सा रखना पड़ता है कुछ ऐसा मेटाफर या कुछ जैसे पब्लिक को मज़ा आए, है ना। तो वो पंचायत में ना बहुत, जैसे लौकी है, वो भी अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाता है। चक्के वाली कुर्सी बन गया, इस बार हाँ टंकी बन गया। तो कई बार ऐसे कैरेक्टर जो उनको जिनको डायलॉग नहीं मिलता वो, बट वो बहुत अच्छा काम करते हैं पंचायत में। तो पंचायत 4 कब आ रहा है? जी, उसकी राइटिंग चल रही है। आई थिंक शायद ये आखिरी एपिसोड लिखा जा रहा है, तो हम बहुत जल्द हम शूट पे जाने वाले हैं। और बट अगले साल आएगा। हम इस बार वादा करते हैं कि ज़्यादा लेट नहीं होगा, है ना। इस बार 2 साल लग गए, बट शायद 4 में एक साल के आसपास में आ जाएगा। अच्छा, यंग हो तुम। हाँ जी। तुम्हारी लव लाइफ के बारे में कुछ बताओ। सही है, सही है। तो काश जो आप देख रहे हो खुशबू पर्दे पे, वो रियल लाइफ में भी इतना ही हैप्पी होता सब कुछ। मतलब था, मेरा स्कूल में ही हो गया था। अच्छा, ठीक है, लव लाइफ का तो हो गया। कुछ ऐसा दिलचस्प चीज़ लाइफ में हुआ, जैसे पुलिस के साथ कोई इंसिडेंट या कुछ ऐसा, कुछ बदमाशों के साथ इंसिडेंट्स, कुछ भी ऐसा था कि मैं पटना कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ के ना हॉस्टल वाले बहुत आपस में झगड़ा करते हैं, या फिर आसपास वाले लोगों से भी झगड़ा करते हैं। तो शायद मुझे बहुत साफ याद नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा किससे हुआ था, बट रात का समय था और बहुत मारामारी हो गया था हमारे हॉस्टल में। और पुलिस आ गई थी, सबको डंडा लेकर के सबको पीट रही थी। संयोग से मुझे एक भी डंडा नहीं लगा, लेकिन वो पकड़ के ले जाती, थाने तो ले जाती। और हम अपने दीवार कूद के, और हम गंगा नदी के किनारे गए थे लॉ हॉस्टल बचने के लिए। और मतलब अब ग्रेजुएशन का लड़का है, बिल्कुल आप ही लोग जैसा था हमारा। डर भी लग रहा है कि यार, और मज़ा भी आ रहा है कि पुलिस पीछे मैं आगे तो अच्छा, ये बताओ, ऐसे सस्पेंस में क्यों छोड़ देते हो आप लोग? गोली किसने मारी थी सरपंच जी को? ये बता दो पहले तो जल्दी से। गोली किसने मारी है बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है अभी तक। ये इसका सही आंसर हमारे जो राइटर हैं वो दे पाएंगे। लेकिन सीज़न 4 में आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि गोली किसने मारी, और वो बहुत ख़तरनाक आदमी है जिसने भी मारी है। इसके लिए आपको सीज़न 4 देखना पड़ेगा, लेकिन इस बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीज़न 4 बहुत कमाल है। इस बार आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जी मैम। अच्छा, एक बात बताओ, ये लोग आप लोग जो गांव का दिखाते हो, प्रहलाद चाचा वाला, वैसा रिश्तेदार क्या शहर में नहीं मिलेगा यार? ये प्यार शहर में नहीं मिलेगा भाई। शहर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कभी मिल सकता। नहीं, आप उम्मीदें तो रखो। उम्मीद तो भाई बहुत ज़रूरी है जीवन में।
उम्मीद तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है शहर में इस तरह का रिश्ता प्यार मिल पाना, है ना, जो अनकंडीशनल हो, नहीं मिलता। अच्छा, ये एक चंपारण मटन और चूना जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में मतलब क्या अनुभव रहा? मुझे कुछ सुनने में आया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के तो बजट ही बहुत कम थे, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये क्या है? बिल्कुल ये दोनों ऐसा काम है जो दोनों अलग अलग है। एक है नेटफ्लिक्स के लिए जिनके पास पैसा ही पैसा है, और एक है चंपारण मटन जो बिल्कुल उनके पास बजट नहीं है, बट ये चूँकि नए लोग हैं, नए डायरेक्टर हैं, नए राइटर हैं। अच्छा, तो मुझे ये जहन में हमेशा से रहा है कि एक तरफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करो जहाँ से अपना रोजी रोटी किचन चल जाए, और दूसरी तरफ आप उन लोगों के साथ काम करो जो बिल्कुल नए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, बट आइडिया बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, ताकि उनको ना मौका मिले आगे बढ़ने के लिए, अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने चंपारण मटन किया, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये फिल्म ऑस्कर में चली गई, और इसे इंडिया का पहला स्टूडेंट फिल्म कहा जाता है जो ऑस्कर में गई है। और ये फिल्म FTII की थी, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में है ये, तो ये उसकी फ़िल्म थी। तो इसीलिए कई बार पैसा बहुत काम नहीं आता, है ना, मतलब हाँ। मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं चलो, अब रैपिड फायर करते हैं। एक्शन, अब तुम अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो भाई एक्टर ही होता मैं, मतलब एक्टर नहीं होते संभव ही नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि एक्टर नहीं होता। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? मुझे जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो हैं बलराज साहनी साहब। पता नहीं आप लोग ने देखी है फिल्म 2 बीघा ज़मीन, काबुली वाला? बलराज साहनी साहब की फिल्में कभी अगर एग्ज़ाम से हाँ, अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ देखना 2 बीघा ज़मीन। और बलराज साहनी की सारी फिल्में बहुत अच्छी है यार। तो पुराने में मुझे बलराज साहनी साहब लगते हैं, और एक अभी मतलब इरफान साहब नहीं रहे, तो वो मुझे बहुत बहुत कमाल लगते हैं ये लोग। करंट जनरेशन में इन्होंने कह दिया कोई नहीं। आपकी पसंदीदा फिल्म? बहुत सारी हैं, बट अभी जो मुझे याद आ रहा है वो पान सिंह तोमर है। हाँ, यार मेरा टेस्ट ही इसी तरह का, मैं क्या करूँ यार, मुझे इसी तरह की फिल्में पसंद। मुझे वो गुची पहन के वो नहीं आ रहा। एक्टर की यही पहचान है बेटा, सीरियस एक्टर्स की यही पहचान है, क्योंकि अपने जैसे सीरियस एक्टर्स को देखते हैं। फेवरेट फूड क्या आपका? वही यार जो आप लोग का है, क्या? सब लोग ही खा के आया ना, चावल दाल हैं? नहीं, मेरा यही था यार, मुझे हमेशा चावल दाल भुजिया चोखा, वही भात दाल चोखा। अब थोड़ा सा ये है कि उसके साथ थोड़ा सा पापड़ दे दो, दही दे दो, है ना, तो घी जरूरी है। तो बिहारी लोग भात दाल चोखा खाते हैं। हाँ, मैं भी और ढिबरी में बैठ के पढ़ते हैं, है ना, और IAS बन जाते हैं। नहीं, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है आपका, हॉलीडे डेस्टिनेशन? वो है मेरा गांव। जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत अकेली है, और जितना हो सके मैं उनके पास समय गुजारना चाहता हूँ। जब मैं अभी भी होता है कि सारे लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं इधर उधर चले जाते हैं, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे गाँव ही जाना है, अपनी मम्मी के पास ही जाना है, ऐसा जी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? यार सारी मुझे अच्छी लगती है। जो मिल जाए। नहीं मतलब नहीं, सारी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, सारी की सारी एक्ट्रेस। देखो, इनका कहना सारी अच्छी, मतलब कोई भी इनको रिकमेंड कर ले साथ में, बस, है ना? भाई का काम करने को अब तैयार नहीं है ये, पहले बता दे, है ना। एक्ट्रेस के लिए एक संदेश है, भाई का काम नहीं करेंगे बस। वो तो नहीं करेंगे। और फेवरेट को स्टार? मैंने यार जो मेरे साथ अच्छे से एक्टिंग कर ले वो मेरा फेवरेट है ना, जो अच्छे से रिसीव करे चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ, जिस एनर्जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, सामने वाला भी उसी एनर्जी से और उसी संजीदगी से करे, वो मेरा फेवरेट है। क्या पसंद करते हो, एक्शन या कॉमेडी? सब कुछ जो करवा लो भाई, एकदम भूखा हूँ मैं, सब कुछ कर लूँगा। इसका मतलब है सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि काम सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी अच्छा रोल, राइट। और स्ट्रगल करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको चाहिए अच्छा रोल। तो बेटा बिल्कुल साफ क्लियर संदेश है, किसी भी फील्ड में हो,
आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है? क्या ऐसा है क्या कि कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ में, सबको मिल जाता है कुछ, ऐसा है क्या? देखो मुझे ना ये स्ट्रगल सब तो कभी सही मतलब मुझे रास नहीं आया, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बड़े खूबसूरत दिन थे, क्योंकि उसने मुझे बहुत, आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी आप लोग थोड़ा बहुत डेप्थ देखते हो ना मेरे कैरेक्टर में, वो उन्हीं दिनों की वजह से है। दोस्तों से कपड़े पहन के, उनके जूते पहन के ऑडिशन देना, या भूख लगी है तो रघुवीर सर के यहाँ जाकर के खाना खा लेना, या फिर लंगर में चले जाना, तो ये सब मुझे, मेरे लिए संघर्ष के दिन नहीं थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यार सबकी आंखें ये कैसे देख रही है यार, तुम लोग सब आने वाले टाइम में यार कहीं के अफसर बनोगे और देश चलाओगे आप लोग। और मुझे सच पूछो तो आप लोगों के सामने आकर के मैं बहुत थोड़ा मतलब बहुत तो हाँ बट नर्वस हो रहा हूँ कि यार ये आने वाले भविष्य जो इस देश को चलाने वाला है, वाह, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप लोग खूब मज़े में काम करना, चूँकि इंटरटेन करने के लिए मैं हूँ, धूप में जल के बारिश सब में, और बहुत वादे के साथ ये कह रहा हूँ कि बहुत हेल्दी इंटरटेनमेंट में जब तक रहूँ तब तक ऐसा करता रहूँगा। जो काम बुरा लगे समझ जाना कि ये किचन के लिए बंदा कर लिया है, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छा काम करूं और सबको इंटरटेन करता रहूं। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर एक्टिंग करने जा रहे हैं तो कॉन्टेक्ट्स या रेफरेंसेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है या टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है? बहुत खूबसूरत है सवाल ये। अगर आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो आपको कहीं इंट्रोड्यूस करने के काम आएगा, आपको वो दस्तक देने में थोड़ा हेल्प करेगा। लेकिन जब कैमरा आता है ना तो वहाँ पे आपका हुनर ही काम आता है। कॉन्टैक्ट से पूरी ज़िंदगी आप कॉन्टैक्ट के भरोसे मुंबई में काम नहीं कर सकते। हुनर चाहिए अगर आपको बुढ़ापे तक काम करना है या एक सच्चा अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना होगा। कॉन्टैक्ट्स या फिर मेरे चाचा विधायक हैं, फलाना ये हैं वो हैं, कुछ काम नहीं आता भाई। जब आपके पास अपना हुनर है ना तो सीना चौड़ा रहेगा, समझ रहे हो, कहीं भी किसी से टक्कर ले लोगे, वो सिर्फ आपके हुनर की वजह से। तो कॉन्फिडेंस एकदम रखना है भाई। रोज़ चावल दाल चोखा खा के आना, बट चैलेंज देना कि हाँ पूछ, क्या पूछना है, मैं तैयार हूँ, है ना। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में कैसा था यार, मैं पढ़ाई में बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन संयोग से मैं कभी फेल नहीं हुआ, हमेशा कम मार्क्स आते थे मेरे, मतलब मैं कभी फर्स्ट डिवीज़न तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। बट इसका ये मतलब नहीं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या मैं पढ़ाई में ख़राब था तो यार मैं अब क्या करूँ, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। देख आज के टाइम में क्या है ना कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो, है ना। पहले नहीं कि सिर्फ 2-3-4 ही ऑप्शन है, अभी भी अपने गांव में 2-4 ऑप्शन ही, लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं बूढ़े उनको वही सब समझ में आता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आप जीवन में किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हो। बहुत खूबसूरत अभी टाइम में हम लोग जी रहे हैं, तो प्लीज़ मज़े करना पूरी ज़िंदगी मेरे भाई, जो दिल में है करना। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये तो खैर उसी इंडस्ट्री से जवाब नहीं दे सकते उसका, कि कॉन्टेक्ट ज़रूरी है कि हुनर। बेटा कॉन्टेक्ट से हीरा मंडी में आलमजेब का जो मुख्य रोल है वो मिल गया, लेकिन हुनर नहीं हुआ, हुनर नहीं था तो ट्रोलिंग कितनी भयंकर हुई। तो आपने देख लिया कि टैलेंट अल्टीमेटली मैटर्स अ लॉट, है ना। आप अपने काम से जस्टिस तभी कर सकते हो जब आप में टैलेंट हो, और तुम में टैलेंट कितना हुआ मुझे पता है। चलो अच्छा एक डायलॉग, कोई बढ़िया वाला जो डायलॉग वो बोल दो। सर, आदमी को जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने का कोशिश करते रहना चाहिए। हम भी चाहते थे सरकारी नौकरी में लग जाएं, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। काहे कि दोनों घुटना आपस में सटता था ना, तो मेडिकल में छटा गए हम। लेकिन सर आप में प्रतिभा है, खूब मन ला के पढ़िए। देखिए सर इस बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सीजन 1 का डायलॉग था, याद है आपको? तो आप लोग चूँकि सब स्टूडेंट हैं तो यही डायलॉग सही था आप लोगों के लिए। खुशबू का लड़का हुआ? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। क्या फ़र्क पड़ता है यार, लड़का हो या लड़के हैं, है ना। बस बच्चे हैं यही काफ़ी है ना। पहला चा भला चा क्या
50 लाख पैसा सारे पैसे गुलछर्रा उड़ा देंगे